बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टीवी में खुश आमदीद। आज 17 जून 2025 रोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर हम भी सऊदी अरब की हर माह बदलती सूरत हाल, बदलती खबरों और बदलते कानून पर नज़र रखना चाहते हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद एयरलाइन ने एयरबस से मज़ीद 50 तैयारे ख़रीदने का मुआहदा कर लिया। सऊदी अरब की नई फ़ज़ाई कंपनी रियाद एयरलाइन ने अपने फ्लैट में इजाफे के लिए एयरबस से A350 जो 1000 तर्ज के 50 तैयारे ख़रीदने का मुआहदा किया है। सबक न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट के तहत फ़ज़ाई सर्विस को दुनिया के 100 से ज़्यादा मुल्कों तक बढ़ाने और तवील फासलों के मुसाफरों को बेहतरीन खिदमात फराहम करने के लिए रियाद एयरलाइन एविएशन सेक्टर में खुशगवार इजाफा होगा। सऊदी फ़ज़ाई कंपनी ने एयरबस से 132 तैयारों का मुआहदा किया था, जिसके दूसरे मरहले में 50 तैयारों की खरीदारी के मुआहदे की तकमील की गई। इस मुआहदे के बाद एयरबस के तैयारों की तादाद 182 तक पहुँच जाएगी। रियाद एयरलाइन ने गुज़श्ता मई में दुबई ट्रैवल मार्केट शो में अपने स्ट्रेटजिक पार्टनर्स के साथ 11 याददाश्तों पर दस्तखत किए थे, जिसका मकसद फ़ज़ाई सफ़र के तजर्बे को बेहतर बनाना था। रियाद एयरलाइन के मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के सीनियर नायब सदर उसामा अल नवीसर का कहना था कि मुआहदों का मकसद फ़ज़ाई सफ़र के लिए नई मंजिलों और सहूलतों का इजाफा करना है, जिनमें यूरोप, अफ्रीका, मशरक़ वस्ती, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के रूट्स भी शामिल होंगे। वाज़ेह है, सऊदी अरब की नई शुरू होने वाली रियाद एयरलाइन इस साल के आखिर तक अपनी तजारती जो कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं उसका आगाज़ कर देगी, जो फ़ज़ाई दुनिया में एक शानदार इजाफा होगा। रियाद एयरलाइन की 93% परवाज़ें एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक नॉन स्टॉप होंगी। नई फ़ज़ाई कंपनी के अपने आगाज़ के बाद सऊदी अरब की तेल के अलावा आमदनी में 75 अरब रियाल का इजाफा और 2 लाख से ज़्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स मुतवक्के हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का इतालवी और यूरोपीय हम मनसब से ईरान इसराइल कशीदगी पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने पीर को यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा पॉलिसी की सरबराह काया कॉलिस और इतालवी हम मनसब से टेलीफोन पर रब्ता किया है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक काया कॉलिस से रब्ते के दौरान इलाकाई सूरत हाल और इस हवाले से की जाने वाली कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने इतालवी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा अंतोनियो ताजानी से टेलीफोन पर खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और उसके इलाकाई और बैनुल अक़वामी असरात पर बातचीत की है। सऊदी अरब बीजिंग में इंटरनेशनल बुक फेयर 2025 में शिरकत करेगा। सऊदी अदब अशात तर्जुमा कमीशन का कहना है कि सऊदी अरब बीजिंग में होने वाले इंटरनेशनल बुक फेयर 2025 में शिरकत करेगा। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक बुक फेयर का इनेकाद रवां माह हो रहा है, जिसमें सऊदी अरब की जानब से शिरकत की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इंटरनेशनल बुक फेयर्स में शिरकत सऊदी विजन 2030 के टारगेट में शामिल है, जिसका मकसद आलमी सकाफती फोरम्स में सऊदी अरब की अदबी और फ़िक्री कामयाबियों को मुतारिफ करवाना है। मंशियात स्मगल करने पर 3 गैर मुल्कियों को सज़ाए मौत। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि मंशियात स्मगल करने पर 3 गैर मुल्कियों पर सज़ाए मौत का फैसला नाफिज कर दिया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने एथोपियन तारकीन वतन नूरी यासीन, फवाद इब्राहीम और अहमद आदम को मंशियात स्मगल करते हुए गिरफ्तार किया था। वज़ारत ने तमाम सबूत और दलाइल के साथ उन्हें अदालत में पेश किया, जहां इल्ज़ाम साबित होने और ज़मीन में फसाद फैलाने पर सज़ाए मौत का फैसला सुना दिया गया। उसके बाद अपील कोर्ट ने ज़ेरी अदालत के फैसले की तस्दीक की और ऐवान शाही ने फैसले पर अमल दरामद की मंजूरी दी। वज़ारत ने कहा, पीर को निजरान में अदालत का फैसला नाफिज कर दिया गया। महफूज वापसी के लिए ईरानी हाजियों को अरअर मुंतकिल कर दिया गया। ईरानी हाजियों की महफूज वापसी के लिए उन्हें अरअर एयरपोर्ट पहुंचा दिया गया, जहां से वो बरी रास्ते से ईरान रवाना होंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये इक़दाम उन कोशिशों का हिस्सा है जिनका मकसद हुजाज कराम के मनासिक हज की अदायगी के बाद वापसी के सफ़र को आसान बनाना है। काबिल ज़िक्र है कि नई अरअर सरहदी गुज़रगाह अहम तरीन ज़मीनी रास्तों में शुमार होती है, जो हाजियों और मुतमरीन की नकलो हरकत की सहूलत फराहम करती है, और यह हर साल मुख्तलिफ नेशनैलिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हाजियों के इस्तकबाल और विदा के लिए आला दर्जे की तैयारियों की हामिल होती है। ट्रैफिक खिलाफवर्जियों पर 3700 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गईं। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने मुतअद्दिद खिलाफवर्जियों पर मुख्तलिफ शहरों से 3757 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक 8 जून 2025 से 14 जून 2025 तक मुख्तलिफ शहरों से मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिलें रियाद रीजन में जब्त हुई हैं, जिनकी तादाद 2024 है।
दूसरे नंबर पर जता है जहां से 577 मोटरसाइकिलें जब्त हुई है। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि मक्का मुकरमा में 307, मदीना मुनव्वरा में 520, मस्जिद के रीजन में 89 और ताइफ में 45 और असीर में 70 मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर मोटरसाइकिल जब्त होगी और ये किसी भी हाल में नाकाबिले वापसी है। महकमे ने मोटरसाइकिल चलाने वालों को सख्ती के साथ हदायत की है कि वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। उम्रा वीज़ा के लिए सऊदी अरब ने होटल की तस्दीक शुदा बुकिंग फराहम करना ज़रूरी करार दे दिया। सऊदी अरब ने अब उम्रा वीज़ा के लिए दरख्वास्त देने वाले ज़ायरीन के लिए नुस्ख मसार प्लेटफॉर्म के जरिए होटल की वेरीफाइड बुकिंग फराहम करना ज़रूरी करार दे दिया। इसका मकसद उम्रा के तजर्बे को बेहतर बनाना है। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर प्लेटफॉर्म पर ऐलान किया कि सर्विस के म्यार और हाजियों के तजर्बे को बेहतर बनाने के लिए नुस्ख मसार के जरिए 1447 हिजरी के तमाम उम्रा वीज़ों के इजरा के लिए अब रहायशी डॉक्यूमेंट दरकार है। वजारत के मुताबिक इस हदायत का मकसद फराहम करदा सर्विस के म्यार और हाजियों के और ज़ायरीन के मजमूई तजर्बे को बेहतर बनाना है। ये पॉलिसी सऊदी अरब के विजन 2030 से हम आहंग है, जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म और सख्त सर्विस के म्यारात के ज़रिए मजहबी सियाहत और ज़ियारत के तजर्बे को बेहतर बनाना शामिल है। ये इकदाम वजारत सियाहत के साथ मिलकर किया जा रहा है। वजारत हज और उम्रा ने उम्रा कंपनियों पर जोर दिया है कि वो इन होटलों में रहायश को महदूद करें जो लाइसेंस याफ्ता और वजारत सियाहत से मंजूर शुदा हैं। नुस्ख मसार प्लेटफॉर्म के जरिए तमाम मुआहिदों की डॉक्यूमेंट्री जो है वो करें। वजारत ने तमाम लाइसेंस याफ्ता उम्रा ऑपरेटर्स, एजेंट्स और कंपनियों को मुकम्मल तामील को यकीनी बनाने की हदायत की है और मजीद कहा कि तस्दीक शुदा होटल के एग्रीमेंट्स को अपलोड करने में नाकामी वीज़ा में तखीर, रिजेक्ट होने या जुर्माने का बायस भी बन सकती है। नुस्ख मसार प्लेटफॉर्म उम्रा से मुतालिक हर तरह की बुकिंग का इंतजाम करने का मरकजी पोर्टल है और ज़ायरीन को मंजूर शुदा रहायश बुक करने, रहायश के मुआहदे अपलोड करने, इजाज़त नामों का इंतज़ार करने और मुतअद्दिद ज़ुबानों में सफरी मवाद तक रसाई को मुमकिन बनाता है। इकामा एक्सपायर हुए 10 दिन गुजर के फाइनल एग्जिट लग सकता है या नहीं। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जो वज़ारत दाखिला का ज़ेरी इदारा है, कवानीन के मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के इकामे, खरूज ओहदा और खरूज नहाई के इजरा का जिम्मेदार है। सऊदी अरब में रहायश पजीर गैर मुल्की अफराद जब मुश्किल बुनियाद पर अपने मुल्क जाते हैं तो उन्हें फाइनल एग्जिट, जिसे अरबी में खरूज नहाई कहा जाता है, हासिल करना ज़रूरी होता है। साइक खास के वीज़े पर मुकीम एक गैर मुल्की ने जवाजात के ट्विटर पर दरियाफ्त किया, साइक खास के वीज़े पर सऊदी अरब में मुकीम हूँ, कफील बजरिया गाड़ी खलीजी ममालिक जा रहा है, अगर मैं भी उसके साथ जाता हूँ तो क्या वीज़ा हासिल करना होगा या महज कफील के साथ होने की सूरत में वीज़ा दरकार नहीं होगा। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि गैर मुल्की कारकुन का सऊदी अरब से बाहर जाने के लिए खरूज ओहदा दरकार होगा। इसके अलावा जिस मुल्क में जा रहे हैं वहाँ का वीज़ा भी लेना होगा। वाज़ेह है सऊदी और खलीजी ममालिक के शहरियों के लिए बाहमी वीज़ा दरकार नहीं होता। खलीजी ममालिक में तफरीह के लिए जाने वाले महज अपने शनाख्ती कार्ड के जरिए भी जा सकते हैं। सऊदी शहरियों की ज़ेर कफालत गैर मुल्की घरेलू कारकुन जिनमें साइकास यानी हाउस ड्राइवर भी शामिल हैं, अगर अपने कफील के साथ जाते हैं तो उन्हें वीज़ा हासिल करना होता है, ताहम ये जिम्मेदारी कफील की होती है। अगर वो ड्राइवर को अपने साथ लेकर जाता है तो इस सूरत में उसका वीज़ा भी हासिल करे बसूरत देकर गैर मुल्की ड्राइवर को बॉर्डर अबूर नहीं करने दिया जाएगा। इसके अलावा कारकुन या फैमिली ड्राइवर को खरूज ओहदा वीज़ा भी हासिल करना होगा, जिसके बगैर वो सऊदी अरब की सरहद भी अबूर नहीं कर सकेगा। एक शख्स ने सवाल किया कि इकामा एक्सपायर हुए 10 दिन गुजर के हैं, इस सूरत में मेरा फाइनल एग्जिट लग सकता है या मुझे इकामा तजदीद करवाना होगा। इकामे की कम अज़ कम कितनी मुद्दत की तोसी कराई जा सकती है। सवाल के जवाब में जवाजात की जानब से बताया गया कि इकामा एक्सपायर होने से पहले अगर खरूज नहाई लगाए जाने की सूरत में कारकुन के पास 60 दिन की मोहलत होती है, इस दौरान वो सऊदी अरब से सफ़र कर सकता है। वाज़ेह रहे इमिग्रेशन कानून के मुताबिक इकामा एक्सपायर होने के 3 दिन बाद जुर्माना आयद किया जाता है, जो कि 500 से 1000 रियाल तक का होता है। इकामा एक्सपायर होने के बाद खरूज नहाई यानी फाइनल एग्जिट वीज़ा नहीं लगाया जा सकता। खरूज नहाई के लिए लाजमी है कि इकामा वैलिड हो, चाहे उसकी मुद्दत में 1 हफ्ता या 10 दिन ही क्यों ना बाकी हो। इस सूरत में फाइनल एग्जिट लगाया जा सकता है, ताहम एक्सपायर होने के बाद जवाजात के सिस्टम में कारकुन की फ़ाइल उस वक़्त तक ओपन नहीं होती जब तक इकामा तजदीद ना किया जाए। गुज़श्ता साल से सऊदी हुकूमत की जानब से इकामा की तजदीद में 6 माही सहूलत फराहम की गई है, जिसके मुताबिक ऐसे लोग जिनका इकामा एक्सपायर हुआ है उन्हें फाइनल एग्जिट जाना है तो वो भी इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। घरेलू ड्राइवर हो या इनफरादी वीज़े पर मुकीम गैर मुल्की कारकुनों के लिए ये सहूलत फराहम नहीं की गई, ये सिर्फ कमर्शियल या इंडस्ट्रियल शोबे से ताल्लुक़ रखने वालों को सहूलत हासिल है।
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.